अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर। ऑफ कोर्स आज भी हम मौजूद हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप। आज ऑफ कोर्स आखिरी मैच ग्रुप स्टेजेस का चल रहा है। इंडिया दे आर फेसिंग नेदरलैंड्स राइट नाउ ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान दे हैव बीन नॉक्ड आउट बाय न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स, क्योंकि न्यूजीलैंड चौथे पे फिनिश कर चुका है। इंग्लिश क्रिकेट टीम जो कि दिफाई चैंपियंस थे, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान को एक बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दिया। एंड क्योंकि 6.4 ओवर्स में पाकिस्तान ने जो हदफ था 337 रन का वो हासिल करना था, ऑफ कोर्स जब 6.4 ओवर्स हुए तो बोर्ड पे बड़ा सा लिखा है कि न्यूजीलैंड हैव क्वालिफाइड और सेमीफाइनल्स। ऑफ कोर्स तो पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, और जो हार की शिकस्त का सामना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को करना पड़ा है, उसकी वजूहात क्या है, कौन जिम्मेदार है इस टीम के परफॉर्मेंसेस का। और क्योंकि कैप्टन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, स्क्वाड को भी बनाया जा रहा है, क्रिकेट बोर्ड की बनाया जा रहा है, ऑफ कोर्स पे हम बात करेंगे। लेकिन देखिए सेमीफाइनल्स अपसेट हो चुके हैं, तो किसका मुकाबला किससे होने जा रहा है। ऑफ कोर्स टॉप 4 टीम्स हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स। इंडियन नेशनल टीम दे विल बी फेसिंग ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड, क्योंकि 4th नंबर से मुकाबला करना है नंबर 1 को। एंड ऑफ कोर्स दैट वुड बी ऑन 15th of November at Mumbai. And second semi-final, of course, South Africa, they'll be facing Australia. That will be a classic match, of course, क्योंकि South Africa उनके बारे में हमेशा कहा जाता है कि they choke at the crucial moments. So of course Australia के साथ एक बड़ा मुकाबला है। And then semi-final will be of course 19th of November at Ahmedabad Cricket Stadium, जो कि नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, one of the biggest stadiums in India and in the world as well. मैच समरी कल की क्या रही है इस पे जरा नजर डालेंगे। पाकिस्तान they lost the toss एंड इंग्लिश क्रिकेट टीम जॉश बटलर ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, पाकिस्तान वही मैच हार गया। मैच समरी क्या रही है, ऑफ कोर्स देखते हैं। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश क्रिकेट टीम ने दे मार 4.5 पाकिस्तान के अगेंस्ट किया। बेन स्टोक्स फाइनली मे बी वी कैन से ही वाज प्लेइंग हिज लास्ट ODI फॉर इंग्लिश क्रिकेट टीम। 84 रन की इनिंग्स खेली, 76 बॉल से। जो रूट वाज अमेजिंग फॉर देम एज वेल, बेस्टो। एंड ऑफ कोर्स डेविड मलान अपना आखिरी ODI मैच खेल रहे थे। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दे वर ऑल आउट ऑन 244 और 43.3 ओवर्स में अब उन्होंने ये ऑल आउट हो गई टीम ऑफ कोर्स। और कल के मैच में भी मतलब कोई ऐसे प्लेयर नहीं लगा कि जो इंटेंट हो उसका कि पाकिस्तान टीम के लिए वो खेल रहा। आखिरी मैच उनकी हम कल भी बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि 2 बड़ी टीमों से जीतना बहुत जरूरी था। एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आके जरा बात करेंगे पाकिस्तान की शिकस्त की वजूहात क्या रही हैं, क्रिकेट बोर्ड के मामलात क्या हैं। साबिक चेयरमैन अब बाबर आजम क्या मशवरा दे रहे हैं, और ऑफ कोर्स साबिक क्रिकेटर्स जो मशवरे दे रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को कि अभी इट्स टू अर्ली, मतलब इतनी बड़ी शिकस्त के बाद, मतलब यू आर चैंपियन, मतलब आप कहते हो 1992 का वर्ल्ड कप आप जीते हुए हैं, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि स्टिल यू डोंट नीड टू चेंज मेक एनी चेंजेस इन द स्क्वाड। और अभी आप ऑस्ट्रेलिया से इसी स्क्वाड के साथ जाएं खेलने के लिए, फिर आप न्यूजीलैंड की T20 सीरीज इसी स्क्वाड के साथ जाएं। इसे बात करेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आज लास्ट ग्रुप स्टेज का मैच चल रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया द होस्ट नेशन, दे आर फेसिंग नेदरलैंड्स राइट नाउ, एंड शरियास अय्यर ही हैज गॉट हिज टर्न। एंड ऑफ कोर्स KL राहुल ने भी अभी सेंचुरी स्कोर कर दी है, और दे आर क्लोज टू देयर हाईएस्ट टोटल इन ODIs। 408 रन बना चुके हैं इंडियन नेशनल टीम। 2 बॉलें बाकी, लेट्स सी कि क्या टोटल होता है। लेकिन शरियास अय्यर ही इज बीन ब्रिलियंट सिंस हिज कम बैक इन द स्टार्टिंग 11 फॉर द इंडियन नेशनल टीम। ही इज बीन जी हाँ, शरियास अय्यर he's been brilliant in this innings. Of course 128 पर इस वक्त नॉट आउट खड़े हैं। KL राहुल ऑफ कोर्स कैच आउट हो गया। लास्ट बॉल है, एंड लुक्स लाइक कि इंडिया अपना हाईएस्ट टोटल इक्वल कर सकता है। ऑफ कोर्स इस मैच पे बात करेंगे, लेकिन कल पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को नहीं, शायद इंडिया को आज 400 की जरूरत थी, उन्होंने 400 मार दिया। पाकिस्तान ऑफ कोर्स दे कुडंट बैट फर्स्ट आफ्टर लूजिंग द टॉस। बात करेंगे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के एंकर हैं अली सलमान, उन्होंने ज्वाइन किया। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका। शिकस्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शायद मुकद्दर में लिखी थी, तकदीर में लिखी थी कि यार ये होना है इस वर्ल्ड कप में। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्ल्ड कप, और ये टीम जैसी परफॉर्मेंस ने वर्ल्ड कप में दिखाई है, डू यू थिंक मतलब अगर आ भी जाते सेमीफाइनल में तो डिजर्विंग होता, और जिम्मेदार कौन है ये सारी परफॉर्मेंसेस का? तो सबसे पहले तो ताला बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने अपने शो में इनवाइट किया, और अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को। देखिए, आप कह रहे हैं कि तकदीर में या मुकद्दर में शिकस्त लिखी थी, लेकिन बड़ा इंग्लिश का मशहूर मकूल है कि फॉर्चून फेवर्स ब्रेव। किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और अल्लाह ताला का भी फरमान है कि कोशिश आप करते रहें और उसके बाद नतीजा तो तकदीर पे छोड़ दें। जब कोशिश ही आप नहीं कर रहे, कल के मैच की आप बात कर रहे हैं, बड़ा ये मैंने आपसे उससे पहले भी आपके शो में कहा था कि ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम जो है वो टारगेट जो है वैसा सेट करेंगे और इस तरह से हम ये करेंगे वो करेंगे।
लेकिन अगर आप देखें कल आप 4 बॉलर के साथ खेलें, 5वां बॉलर आपका इफ्तिखार था। तो अगर आपको इंग्लैंड को 50 रन पे आउट करना है, 100 रन पे आउट करना है, तो आपको जो है वो बॉलिंग आपकी पक्की रखनी चाहिए थी और अच्छी रखनी चाहिए थी। इंटेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट नजर आया ही नहीं है और कोई जो इनोवेशन नजर आई नहीं है। सऊद शकील पाकिस्तानी डोमेस्टिक में बॉलिंग करता है, फखर जमान बॉलिंग करता है। आपने उनको देखा कि एक ओवर भी उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में किया हो, कोई सरप्राइज पैकेज पाकिस्तान की जानिब से नजर आया ही नहीं है। वही लकीर के फकीर बने रहे हैं कि जो घर से सोच के गए थे, जहाज में बैठे थे, लैंड करने के बाद भी पूरे टूर्नामेंट के ऊपर उसी पे इम्प्लीमेंट करते रहे। अच्छा, क्योंकि कप्तानी ये प्लान सारे कप्तान के थे या जो जाहिर है साथ मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, किसके प्लान है क्रिकेट बोर्ड के? आप तक क्या डिटेल्स आएंगे आपका? देखिए, अंजुमन सताइश बाहमी चल रही है तला। कप्तान प्रोटेक्ट करता है कोच को, कोच प्रोटेक्ट करता है कप्तान को। अभी भी आप देखें कि मिकी आर्थर का स्टेटमेंट आया है कि बाबर आजम को अभी जो है वो लंबा रन दें, बाबर आजम को भी और थोड़ा मौका दें, बाबर आजम अपनी गलतियों से अभी सीख रहा है। तो क्या पाकिस्तान की टीम सीखने के लिए, और बाबर आजम गुज़श्ता 3 साल में नहीं सीख सके। और जो मैं अपने शोज में बार बार कहता हूं कि अब तो वो बच्चे को सबक जो है वो ज़बानी याद हो गया है कि हम 15 से 20 रन शॉर्ट रहे, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी और इंशाल्लाह हम अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। ये वो 3-4 जुमले हैं जो पाकिस्तान के बच्चे को अब याद हो गए, जो हर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बाबर आजम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एडवर्ड जो नीदरलैंड के कप्तान है, वो बड़ी अच्छी कप्तानी करते नजर आ रहे हैं। कितने गुरु हुए हैं अभी रोहित शर्मा की अगर आप बात कर लें या दीगर कप्तानों की बात करें। अब तो माँ सिवाय बाबर आजम और बाबूमा के तमाम तक कप्तानी, वरना अफगानिस्तानी कप्तान ने भी अपने आप को काफी ग्रूम किया है। लेकिन अफसोस की बात यह कि हम अपनी कैप्टनसी की वजह से और पुअर प्लानिंग की वजह से, पुअर सिलेक्शन की वजह से इस टूर्नामेंट से आउट हो गए। तो हाशमतुल्लाह शहीदी अफगानिस्तान के लिए हम बात कर रहे थे कल भी कि ही इज बीन आउटस्टैंडिंग एज अ कैप्टन ऑफ कोर्स। तो आपको लग रहा है कि बाबर आजम की ही कप्तानी ले डूबी है पाकिस्तान को? क्योंकि अब तो साबिक क्रिकेटर्स भी शायद पीसीबी को मशवरा दे रहे हैं, जो जराए से मालूम है कि फिलहाल यू डोंट नीड टू चेंज बाबर आजम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, फिर न्यूजीलैंड से खेलना है, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट कि यही होगा? क्योंकि ये भी बात तो की जाती है कि अगर आप फिर नया कप्तान लाएंगे तो फिर आपने अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर मेन वर्ल्ड कप आपका 2027 में आ जाएगा। तो नया कप्तान, फिर वही चैलेंजेस, वही 4 साल बाद नया कप्तान। बाबर आजम इज नॉट सोली द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फियास्को। पूरी जो प्लानिंग है, पूरी टीम मैनेजमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुख्तलिफ चेयरमैन आए हैं, अगर मैं बात करूँ मोहम्मद वसीम से लेके फिर नजम सेठी, फिर रमीज राजा, फिर ज़का अशरफ, ये सब के सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि जिन्होंने बाबर आजम को इतना ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस दिया, बाबर आजम को इतना बैक किया। क्योंकि मैं तकरीबन 25 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, मैंने इतना इन्फ्लुएंशियल कैप्टन नहीं देखा कि जो चाह रहा है वो कर रहा है, किसी की सुनने के लिए वो तैयार नहीं। आज वो कह रहा है कि व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब मैं उसको मैसेज किया, वो कहे जा रहे थे, उसको जब कहा जा रहा था, आपको याद होगा कराची किंग के लिए 10 में से 9 मैचेस जो है वो बाबर आजम साहब अपनी ओपनिंग की वजह से, अपनी कैप्टनसी की वजह से जो है वो हारे। उन्होंने अपना नंबर ही नीचे नहीं किया। तो मीर हमजा को खिला दिया, तो एक मैच उसने जितवा दिया, मैन ऑफ द मैच हो गया। तो बाबर आजम बहुत ज्यादा रिजिड है इस मामले में। वो डिसीजन जो है सोच लेते हैं, वो चेंज नहीं करते। एज ए बैट्समैन वी ऑल रिस्पेक्ट टू बाबर आजम, लेकिन एज ए कैप्टन उन्होंने बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है पाकिस्तान को और हम सबको। अच्छा, अभी आप देख भी रहे होंगे, बयानात आ रहे हैं टीवी चैनल्स पे। अभी रमीज राजा साहब ने बात बोली कि ये जो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपने चार्ट लीग की, क्रिकेट बोर्ड को ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे थे चेयरमैन ज़का अशरफ साहब को, तो नताइज तो यही आएंगे क्योंकि आपने तो प्रेशर बिल्ड किया है बाबर आजम के ऊपर। या चलें ठीक है, वो चार्ट उनकी आपने लीक कर दी, जो भी मामला हैं, उसके बाद फिर बार बार बयानात के भाई उन्होंने तो रब्ता नहीं किया, मैंने रब्ता किया जब पाकिस्तान 2 मैचेस जीत गया, तो बाबर आजम ने कोई रब्ता नहीं किया। जितना भी बजाए ना बाजा, इसका जिम्मेदार है सिर्फ रमीज राजा। इसलिए क्योंकि रमीज राजा वो शख्सियत थे जो कह रहे थे कि बाबर आजम के अलावा मैं कुछ सोचता नहीं हूँ, बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, बाबर आजम है तो सब कुछ है, बाबर आजम मुझे इतना प्यार है कि नौजुबिल्ला मैं इससे शादी कर लूँ। तो ये जितने भी बाजे बजे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसके जो अगर कोई 60% अगर कोई बाकी, अगर आप 100 में से अगर बाकियों को भी अगर आप जो मार्क्स दें तो 60% इसके जो जिम्मेदार है वो रमीज राजा हैं। क्योंकि दुनिया भर की जो ममालिक हैं वो वर्ल्ड कप की तैयारी करा रहे थे, वो टैलेंट अपना निकाल रहे थे। रमीज राजा साहब उस पर पाकिस्तान जूनियर लीग करा के करोड़ों रुपए फूक रहे थे। ठीक है, रमीज राजा साहब उस पर जो ड्रॉप इन पिचेस का एक फेल प्लान लेकर आ रहे थे। तो रमीज राजा का इसमें बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल है और वो अपनी खिफत मिटाने को, अपनी खजालत मिटाने को अब जो मुसलसल ऐसे बयान दे रहे हैं। अभी आप उनके यूट्यूब के अगर आप उनके शोज देख लें, उसमें भी वो बाबर आजम को जो वो मशवरे देते नजर आ रहे हैं। तो जब आप चेयरमैन थे, जब आपने मशवरे क्यों नहीं दिए? तो मैं समझता हूँ ये पूरा जो फियास्को है, ये पूरा जो भी ड्रामा हुआ है, इसके बहुत ज्यादा जिम्मेदार रमीज राजा भी हैं।
अच्छा अली, ये जो स्क्वाड अब गया वर्ल्ड कप, ज़ाहिर है आप एक्सपेक्ट तो करेंगे, हम सब एक्सपेक्ट करें कि बड़े चेंजेस शायद हों, लेकिन खैर क्योंकि क्रिकेट बोर्ड को एक्सटेंशन मिली है 3 महीने की, तो शायद क्रिकेट बोर्ड ये वाला इतने मामलात में ना पड़े कि वो इतनी बड़ी चेंजेस कर जाए। वो भी वेट करेंगे। जैसे अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने बोला है कि हम इतनी चेंजेस नहीं करेंगे, या किसी और की बली है हम ले लेंगे, नई हुकूमत आएगी वही इस तरह की प्लान करेगी। तो ये बोर्ड भी शायद यही कप्तान चलाए, यही टीम चलाए अगले 2-3 सीरीज में, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती। जब हुकूमत की बलि लेने को तैयार है काकड़ साहब, तो क्रिकेट की बलि लेने को तैयार क्यों नहीं है? अब तो ये इन्हीं की बलि है और ये जगह शर्फ की बलि होगा जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होगी, क्योंकि जो हुआ सो हुआ, वो पास था, पास इज पास, इट हैज गॉन। जो भी टीम सिलेक्शन था, जो भी कोचेस रखे थे, वो नजम सेठी साहब ने रखे थे। अब आपको पता है तौसीफ अहमद साहब है जो बुरी चीफ सिलेक्टर है, उनको नई टीम एक बनानी होगी। नई टीम तो नहीं बनानी होगी, थोड़े बहुत उनको माइन्यूट से चेंजेस करने होंगे, फाइन ट्यूनिंग करनी होगी, क्योंकि टीम देखेंगे बुरी नहीं है। सिर्फ इसका जो लीडर है, इसको जो लड़ाने वाला है, वो जो है वो अच्छा नहीं है। जो और वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो शार्प डिसीजन नहीं ले सकता, कमजोर है। बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल कैप्टनसी में उसमें एबिलिटी नहीं है। कल मेरे साथ मोहसिन खान थे, उन्होंने कहा कि उसमें सेंस नहीं है कैप्टनसी का। तो जब इतने बड़े बड़े प्लेयर ये बात कर रहे हैं कि उसमें नहीं है, लेकिन रमीज राजा को नजर नहीं आ रहा था, और जिन्होंने इनको कप्तान बनाया, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने टीवी में खेलते देखा, मैंने कहा इसको कप्तान बना दो, तो आज वो तो नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट में। लेकिन हम सब भुगत रहे हैं उनके किए गए फैसले। जिस तरह उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद किए, जिस तरह उन्होंने बाबर आजम को बनाया है, बहुत नुकसान करके गए पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है। अच्छा एक और फाइनल क्वेश्चन मैं कैप्टनसी को लेकर करना चाह रहा था। इफ नॉट बाबर आजम, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि यू वुड नॉट एक्सेप्ट बाबर आजम एज अ कैप्टन, एज अ जर्नलिस्ट या एज अ क्रिकेटिंग फैन, देन हु एल्स? कौन फिर कप्तानी की आपको लग रहा है कि दौड़ में होना चाहिए, क्योंकि नाम तो बहुत लोगों का आ रहा है। देखिए, बाबर आजम को अगर इनको कैप्टन रखना है, बाबर आजम को ये टेस्ट में कैप्टन रखे हैं, या अगर टेस्ट में भी अगर इनको चेंज करना है, सरफराज इज बेस्ट ऑप्शन है। उनको तो लोग मशवरे दे रहे हैं कि T20 में आप रह लें, क्योंकि T20 में आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं, टेस्ट और ओडिया में ना रहे आप। नहीं, मैं इसमें तला देखें, T20 के अंदर हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। ऑल दो वी ऑल सपोर्ट टू सरफराज, लेकिन इसके बावजूद रिजवान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है। जो है वो T20 में शाहीन का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है कि T20 में शाहीन कैप्टन हो सकते हैं। वनडे में आप रिजवान को एज ए कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लिए और केपी के लिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और टेस्ट में आप या तो बाबर आजम को रिटेन कर लें, और अगर नहीं कर रहे तो फिर सरफराज के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। ठीक है, सरफराज के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएं। अच्छा एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। पूरे वर्ल्ड कप में ना, मतलब बड़ा कंट्रोवर्शियल रहे हैं वैसे तो, एक चैनल के साथ भी वाबस्ता थे इरफान पठान साहब, लेकिन अपने ट्वीट्स के जरिए ना बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए हैं वो। अभी जब पाकिस्तान ज़ाहिर कल बाहर हुआ तो उन्होंने ट्वीट किया कि कई पड़ोसी एक्स क्रिकेटर्स के अरमान आंसू में बह गए। अब वो शायद मोहम्मद आमिर साहब को बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान जाता है सेमीफाइनल में, इंडिया को हराता, तो मैं इरफान पठान से अच्छा डांस करूंगा। तो ये मतलब फॉर्म है क्रिकेटर्स इंडिया के, ठीक है, हमारे इतने खराब बयान तो नहीं देते अगेंस्ट इंडिया, लेकिन ये तो इरफान पठान और कुछ दिन वीरेंद्र सहवाग ने भी मतलब इस तरह का ट्वीट किया था। या मैं इरफान पठान को सिर्फ यही कहूंगा, एक ही मैसेज है कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। जितना नाचेंगे इतना पैसा मिलेगा, इतना वो अपनी जो है वो इंडियन नागरिक जो है वो इंडियन सिटीजन होने का सबूत देंगे। उनकी मजबूरी है, कि उनका ताल्लुक अहमदाबाद गुजरात से है, जो मोदी सरकार का हब है, और वहां पे उनको बड़ी सपोर्ट है। तो उनको अपना इंडियन साबित करने के लिए इस किस्म के ट्वीट जो है वो करने पड़ते हैं, और उनको बार बार करने पड़ते हैं। आप देखें कि कभी राहुल द्रविड़ की तरफ से जो टीम के साथ हैं, कभी लक्ष्मण से, गंगोली से, तेंदुलकर से, वेंक सरकार से, संदीप पाटिल से, सुनील गावस्कर से, मैं नाम लेता जाऊंगा, ऐसे स्टेटमेंट सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर स्टेटमेंट आएंगे तो मोस्टली स्टेटमेंट आएंगे सामने वसीम जाफर की तरफ से, जो मुंबई के प्लेयर है, इंडिया से खेले, इरफान पठान की जानिब से सामने आएंगे। इन लोगों के बेचारों की मजबूरी है कि इनको वहां पे सर्वाइव करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। इसलिए बीइंग ए मुस्लिम हमारे भाई हैं, हम इनको माफी करते हैं, उनकी मजबूरी को समझते हैं। और आखिर में फिर कहूंगा कि जितना नाचेंगे इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, नाच फेरी बुलबुल, इतना पैसा मिलेगा। खैर इस पे हम बात करिए, लेकिन माइकल वॉन का भी एक ट्वीट सामने आया था। मॉर्निंग ऑल, चेक दिस गाय प्लेइंग द रिजवान, स्टडी हेयर द बॉल इज वेयर द बॉल इज। ऑफ कोर्स उनके ट्वीट में यहाँ पर मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, और ये कोई और खेल रहा था, मतलब एक गली क्रिकेट में ये लोग खेल रहे थे, तो उन्होंने ये इस पे ट्वीट किया और मोहम्मद रिजवान को ये जवाब दिया। ऑफ कोर्स देखिए, माइकल वॉन जो है वो मुसलसल जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं। माइकल वॉन खुद कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान में भी ऐसे क्रिकेटर हैं, इंडिया में भी ऐसे क्रिकेटर हैं, और इंग्लैंड में भी, कि जिन्होंने क्रिकेट खेलते हुए इतना नाम और इतना पैसा नहीं बनाया जितना बोलने से पैसा बनाया है। अब जो मिसाल है, उस वक्त ऑनर तो दे नहीं सकता हूँ कि अगर बोलने से काम होते तो बहुत ज्यादा काम हो चुके होते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अली सलमान, ऑफ कोर्स सीनियर एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। टाइम देख ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके जरा आज बात करेंगे आखिरी ग्रुप स्टेज का ये मैच है। इंडिया द होस्ट नेशन, वन ऑफ द फेवरेट्स, अनबीटन है अभी तक, दे आर फेसिंग ऑफ कोर्स नेदरलैंड्स, और अपनी ओडीआई हिस्ट्री का चौथा बड़ा स्कोर 410 रन, 4 खिलाड़ी आउट पे इनिंग्स को कंप्लीट किया है। लेट्स सी के जवाब में कितनी रन से ये मैच ऑफ कोर्स नेदरलैंड जीता है, या क्या नेदरलैंड दे कैन अपसेट इंडिया। ऑफ कोर्स बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और हम बात करेंगे हमारे पैनल का हिस्से हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन साजिद खान साहब ने ज्वाइन किया। साजिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, और 1999 में आखिरी बार पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया, ऑफ कोर्स फाइनल खेला था, उसके बाद सिर्फ एक बार सेमीफाइनल खेला, दैट वाज अगेन इन 2011 शाहिद अफरीदी की कप्तानी में। क्या वजूहत रही हैं, शिकस्त की वजूहत क्या हैं साजिद भाई? अस्सलाम वालेकुम ताला आपको तमाम जीटी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत मायूसकुन कारकर्दगी है, हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देखें। गैर मियारी कप्तानी, गैर मियारी सिलेक्शन, गैर मियारी इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह हम बात कर रहे थे बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलेगी पिछले 4 साल से, बाबर को और बाबर के साथ रिजवान को और शाहिनशाह अफरीदी को जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत ज्यादा शोहरत दी, बहुत ज्यादा इन्होंने क्रिकेट में आके अपने आप को मनवाया है। लाइकिंग डिसलाइकिंग इस तरह क्रिकेट में हुई, डंके की चोट पे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुल्म किया, लोगों के साथ ज्यादती की। उससे क्या होता है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने की अब बहुत ज्यादा होप थी, हम भी बहुत होप लगा के बैठे थे हमारी सुपरस्टार जाके वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएंगे 2023 में। मगर बहुत अफसोस के साथ टीम सिलेक्शन में गैर मियारी सिलेक्शन, स्पिनर उस तरह के नहीं थे। फिर आपने खुल्ला खुल्ला मेरिट का कत्ल किया, जिस तरह आपने देखा होगा जब हफीज ने रिजाइन किया तो क्यों रिजाइन किया, किसी ने पूछा नहीं। हफीज ने कहा था सरफराज अहमद को होना चाहिए, अबरार को होना चाहिए था, किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं लिया। आज सारे चैनल पे बैठ के ये लोग बात कर रहे हैं, भाई आपने क्रिकेट का मेरिट का कत्ल तो उसी वक्त कर दिया था, आपने सरफराज को 15 ओवर की टीम में शामिल नहीं किया था। सवाल ये पैदा होता है इसका कसूरवार कौन है। ठीक है, बाबर आजम साहब को व्हाइट बॉल की कप्तानी से हटाने की बात हो रही है, 2020 से हटाने की बात हो रही है। बाज बाबर की कप्तानी पे तो शुरू से सवाल था और सवाल रहेगा। अब सवाल इस तरह पैदा होता है, ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के लिए आपने जाना है, सीरीज के लिए जाना है, जो हो गया वो पास हो गया, वापस तो वर्ल्ड कप नहीं आएगा। अब सरफराज वर्ल्ड कप दोबारा तो 4 साल बाद तो नहीं खेलेंगे, यकीनी तो बस ज्यादती जुल्म तो आपने कर दिया। अब अबरार के साथ जुलूम कर दिया, शान के साथ जुलूम कर दिया, साइम अय्यूब के साथ जुलूम कर दिया। मगर सवाल ये पैदा होता है, आप मुझे बताइए कौन लोग उसको आपके हेड कोच जो बात कह रहे हैं, तो ये हेड कोच को ये बयान देने की क्या जरूरत थी। अब हारिस जो 50 ओवर में रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और 48 साल रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, जिस तरह उसकी बॉलिंग की। अब उसको टेस्ट मैच किसको लेन दे रहे हैं अपनी जॉब बचाने के लिए। यार मेरी कुछ समझ में नहीं आता तला, ये किस तरह इनको हेड कोच बना देते हैं, किस तरह मेंटोर बना देते हैं। मिक्की जो इंग्लैंड में सेकंड लीग की काउंटी की डर्बी कोचिंग कर शायर रहा से होता है, जी। और उसकी वो ये बात कह रहा है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली हो, जिसको क्रिकेट का पता ना हो, उसको आप पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये ज्यादती है, और सबसे पहले ये फॉरेन कोच को फारिग कर दें। मेरे अपने जराए बता रहे हैं मिसबा वकार भी आ सकते हैं, एक दोबारा वो हफीज जी। हफीज को भी लाना चाहिए। बात ये हो रही है, देखो बताला, अब मुश्ताक अहमद का बड़ा अहम रोल है। आप चैनल पे बैठते हैं, फिर पीसीबी में भी आप होते हैं, फिर बॉलिंग कोच भी बनना चाहिए। अच्छा कोच है, हम बात करते हैं, नहीं, बुरा अब तो कोच नहीं अब है तो तो क्रिकेट अब सेंस। तो साजिद भाई माफी चाहूंगा, अब तो तमाम जो साबिक चेयरमैन है रमीज साहब, वो भी एक दूसरे पे मलबा डाल रहे हैं। वो जका अशरफ पे तनकीद का निशाना बना, वो कह रहे हैं कप्तान जब बॉलर ही विकेट नहीं लेगा तो कप्तान की कप्तानी कैसे होगी। मतलब वो कैसे सेव कर रहे हैं थोड़ा बाबर आजम को कि यू डोंट हैव टू चेंज हिम।
देखें सेफ जब करते थे प्लेयर ये नहीं कहता था प्लेयर पावर इन्होंने मनवाए ना गुरुबंदियां मनवाई। अब कौन ये एक्सेप्ट ना करें। दुनिया को ये आजकल की दुनिया बहुत आगे चले गई है। लोग क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट हमसे बहुत बेहतर लोग समझते हैं। हर आदमी 25 करोड़ आवाम क्रिकेट को समझती है। आवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते, आवाम समझती है। रमीज की बात करूं, जका शरीफ की बात करूं, नजम सेठी की बात करूं, बात ये होती है बाबर साहब उसी वक्त स्टेप आउट कर जाते हैं, कप्तानी छोड़ देते, मुल्क से बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। जो लड़के उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर ये चीज तो मानना चाहिए उनकी तमाम 4 साल से वही चीज जो चाह रहे हैं उनको मिल रही है। जो रिजवान की बात की जाए, आप मुझे बताइए रिजवान एल है नंबर 4 पे खेलने के लिए, रीढ़ की हड्डी होती है। जिस तरह की उनकी कारकर्दगी है, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, क्रिकेटर है, हमारे मुल्क के क्रिकेटर है, मगर दुख के साथ कहना पड़ता है इस तरह की चीजों से अच्छी इमेज नहीं होता। दुनिया के क्रिकेट में बहुत खराब हमारा इमेज जा रहा होता है। बिल्कुल हम क्या इमेज नौजवान बिल्कुल। और अभी अभी डोमेस्टिक में जैसे कि आप कह रहे हैं ना, अब सरफराज ने परफॉर्म किया है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीते हैं, उन्हीं की कप्तानी में सैम अयूब ने परफॉर्म किया है, शान मसूद ने परफॉर्म किया, तो प्रोबेबली अ लॉट ऑफ चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं होनी चाहिए। अच्छा, इंडियन टीम भी ऑस्ट्रेलिया से खेलने जा रही है और 7 अपने मेन प्लेयर्स उन्होंने रेस्ट दिए हैं। इंपॉर्टेंट सीरीज है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन इधर साबिक क्रिकेटर्स मशवरा दे रहे हैं पीसीबी को कि आप कोई चेंजेस ना करें पाकिस्तान टीम में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आप जाके खेल रहे हैं, कभी आज तक आप जीते नहीं है वहां पर। तो ये कंपैरिजन अगर हम करें तो वो तो 2024 की टीम अभी से तैयार की हुई है इंडिया ने, सच भाई। देखिए इंडिया का हमारा कोई मैच नहीं है। इंडिया का सिस्टम बहुत अच्छा है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, उस सिस्टम से निकल के आते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तरजीह देते हैं, प्राइवेट लीग को तरजीह नहीं देते। हम बदकिस्मती से जो एक्स क्रिकेटर बैठे हुए हैं उनकी बात सुंदर होता है, दुख होता है उनको, कहते हैं अपनी दुकानें चमका रहे होते हैं। 90 के दौरों को कोई काम नहीं होता। 90 के दौर के क्रिकेटरों सवाए अपनी दुकान चमकाने के अलावा कोई मशवरा नहीं देते और कोई बढ़ चढ़ के मुल्क के लिए नहीं सोचता। जब पाकिस्तान क्रिकेट में मुश्किलात होती है, सब हाथ पांव खड़े कर लेते, एक दूसरे में मलबा डाल रहे होते हैं। देखिए बहुत प्यारी बात की आपने, सरफराज की बात की। देखिए सरफराज का मसला ये होता है वो टीम के लिए सोचा, और साइम अयूब को मैच्योर करने में सरफराज अहमद का बहुत बड़ा हाथ है। आपको याद होगा ये अंडर 16 की पैदावार है, और सरफराज के साथ खेलने का ये फायदा होता है वो खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देता है, उसे काम लेना जानता है, और कॉन्फिडेंस अच्छे कप्तानी की निशानी ये होती है सबको एक नजर से देखा जाता है। तो ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती है। और उसने कहीं भी ये नहीं, देखो दूसरे जो लोग बी कैटेगरी सेंटर कोटा कैटेगरी में है, वो चैनल में बैठ के करोड़ों रुपया कमा रहे होते हैं, उसे जी पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास को तरजीह दी और मुल्क को तरजीह दी, उसे चुप करके अपने आप को मनवाया, और पाकिस्तान के 4 साल बाद तारीखी ठीक कमबैक है। किया टेस्ट मैच में। उसके बाद क्या काजन ट्रॉफी जिताई, वनडे टाइम में उसकी कारकर्दगी देखेंगे, और यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है और अच्छी चॉइस है। अब बिल्कुल कुछ लोग ये कह रहे हैं शान मसूद को कप्तान बना दे। देखिए शान मसूद को वाइस कप्तान बनाए और सरफराज को कप्तान बनाए, और टीम में 4-5 चेंज होगी। मीर हमजा आएगा, आपका अब्दुल्ला शफीकी भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं है जिस ठीक तरह है। की होना चाहिए। तो साइम अयूब ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में खेली है, फ्यूचर है ठीक है पाकिस्तान सर का, भाई, मगर वही बात ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि बड़ी तब्दीलियां होनी चाहिए। ज़रा ऑफ कोर्स आगे जो प्रोग्राम्स इसमें साजिद भाई को लेते रहेंगे। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द बिल्ड अप अबाउट द सेमीफाइनल्स, ऑफ कोर्स द बिग गेम्स कमिंग अप। इंडिया विल बी फेसिंग न्यूजीलैंड एंड ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका फेसिंग ऑस्ट्रेलिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।